हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज नहीं देखी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैट्रिसेस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारी इंट्रोडक्शन वीडियोस और एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। सबसे पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बताया था जब भी एज अ सम रिप्रेजेंट करना हो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो क्या फाइंड करते हैं हम? तो फाइंड करेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका जो सम आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? ए मैट्रिक्स मिलेगा। ये वाला हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या मिलेगा आपको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें यही शो करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये क्या है अपने पास? मैट्रिक्स ए। तो लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए है अपने पास कितना? 3 1 5 और -1। ये मैट्रिक्स ए गिवन है। यहाँ से आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? रोज कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, दैट मीन्स 3 5 1 एंड -1। क्लियर? अब आपको चाहिए क्या? ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, उसी का तो हाफ मिलेगा। तो यहाँ पे नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए कितना था? 3 1 5 और -1, प्लस में ए ट्रांसपोज कितना आया था? तो ये आया था 3 5 1 और -1। दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? 3 + 3 6, 5 और 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 माइनस का 2। ठीक है, ये क्या मिल गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ना ऐसे ही क्या निकाल लेते हैं अपन? ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ए कितना है? 3 1 5 -1 माइनस ए ट्रांसपोज कितना था? 3 5 1 और -1। सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक ना, हम न्यू मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे? कोई मैट्रिक्स पी एज्यूम कर लेंगे जो किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया था? तो ये आया था अपना क्या? 6 6 6 और -2। तो 6 6 6 और -2, हाफ का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सॉरी, हाफ का डिवाइड कर दिया कितना आएगा? 3 3 3 और -1। क्लियर? ये मिल गई आपको पी। इसको शो भी तो करना है। ये क्या है अपने पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको शो करेंगे। तो उसके लिए अब क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज कितना आएगा? ये जो रो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कॉलम में। ठीक, तो ये रो को कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगी 3 और 3। ये कन्वर्ट हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3 और -1। ठीक, अब ये देखो दोनों सिमिलर आए, यानी पी इक्वल आया है किसके? पी ट्रांसपोज के। तो आप क्या बोल दोगे? देयरफॉर पी कैसी मैट्रिक्स है? इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी अपने पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ कोई दूसरी मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे क्यू। लेट करेंगे क्या? क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था अपने पास? ये है 0 -4 4 और 0। 2 का डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 0 2 -2 और 0। ये आ गई अपने पास क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब क्यू के ट्रांसपोज से कंपैरिजन करेंगे। क्यू ट्रांसपोज कितना आएगा? देखो, रो कन्वर्ट टू कॉलम 0 2, ये हो जाएगा -2 और 0। अच्छा यहाँ देखो, ये जो प्लस का 2 है माइनस का है, माइनस का 2 प्लस का है, बाकी तो 0 0 है। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 0 2 -2 और 0। ये क्यू ट्रांसपोज है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल आ गई? क्यू के। तो इक्वल आया क्यू के, यानी क्यू ट्रांसपोज हमारा इक्वल आ गया क्यू के। तो हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर क्यू कैसी है? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी पी हमारी सिमेट्रिक हो गई और क्यू क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ हमें रिप्रेजेंट करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम निकालेंगे क्या? P प्लस क्यू की वैल्यू। तो देखो
P कितना आया है, ये रहा P मैट्रिक्स कितनी है, तो ये है अपने पास 3 3 3 और -1। तो P मैट्रिक्स P की वैल्यू कितनी आ गई, 333 यहाँ और ये -1। इसमें Q को ऐड किया, Q कितना आया था अपना, तो ये है 0 2 -2 और 0। तो 0 2 -2 और 0 दोनों को ऐड करके चेक करते हैं। तो ये हो गया क्या, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। ये आ गया 3 5 1 और -1, किसकी वैल्यू आ गई है, P + Q की। ठीक है, किसके इक्वल आई है, तो ये चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स A के इक्वल आई है या नहीं। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स A क्या थी, 3 5 1 और -1, और हमारा क्या है आंसर, 3 5 1 और -1। तो P + Q किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स A के। यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो लिख देंगे दिस represents a matrix A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अपने पास मैट्रिक्स है, इसमें भी क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, हम एज्यूम कर लेंगे लेट मैट्रिक्स ए, लेट कर लेंगे क्या कि मैट्रिक्स ए गिवन है कितनी, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये मैट्रिक्स ए गिवन है। अब क्या फाइंड करना है हमें, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। इट मीन 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 और 3। ठीक है, ये अपने पास ए ट्रांसपोज आ गया, ए मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए + ए ट्रांसपोज, और उसके बाद क्या निकालना है अपना, ए - ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए + ए ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें क्या ऐड करना है, ए ट्रांसपोज को ऐड कर लो। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 ऐड किया, कितना आ जाएगा, 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2। फिर क्या आएगा अपने पास, 2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6। ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, दोनों के सम की वैल्यू। ठीक है, सम मिल गया अपने पास। ठीक, अब क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। तो A - A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस, ये हो गया क्या, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, किसके इक्वल आएगा ये, तो 6 - 6 0 के, -2 माइनस प्लस का 2 ये भी 0, 2 - 2 0, -2 माइनस माइनस प्लस का 2 0, 3 - 3 0, -1 प्लस का 1 0, 2 - 2 0, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 0, 3 - 3 0। ये आ गई अपने पास क्या, नल मैट्रिक्स। ठीक, नाउ एज्यूम करेंगे हम कोई मैट्रिक्स P विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। दैट मीन्स हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज कितना था, वो ये आया था, कितना आया था देखो, ये आया था 12 - 4 4, ये लिख लो। तो ये आ गया 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6। 2 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्या, मैट्रिक्स P। अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो उसके लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो पी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये जो रो है कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये आ जाएगा 2 -1 3। चेक करो दोनों क्या है, सेम टर्म आए यानी इक्वल आ गया पी के। पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैट्रिक्स पी जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अब दूसरी वाली चेक करते हैं, क्यू। तो अगेन लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आया था देखो, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आया था वो क्या आया था, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। किसी भी मैट्रिक्स में जो नल है उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करोगे, यानी जीरो में हाफ का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स ही आ जाएगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बट हमें नल मैट्रिक्स को शो क्या करना है कि ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। निकालो ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, वही नल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी नल यानी 0 0 आ जाएगा। बट स्क्यू चाहिए तो हम जीरो में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का नेचर रिप्रेजेंट करती है। यानी क्यू ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई वो इक्वल आ गई किसके, नेगेटिव ऑफ क्यू के। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्यू कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, क्यू कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। ना हमें सम्स को रिप्रेजेंट करना है, सम रिप्रेजेंट करना है कैसा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे करी जो हमारी पी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक जो क्यू है, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी आई थी, तो ये आई थी 6 - 2 2। सब्सटीट्यूट करो, 6 - 2 2, इधर आया था -2 3 -1 और ये आया था अपने पास 2 -1 और 3। ये पी की वैल्यू आई थी। क्यू कितना आया था, नल आया, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दोनों को ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा देखो, तो ये आ जाएगा अपना क्या, 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। इसके इक्वल क्या आ गया अपना p प्लस क्यू। चेक करो p प्लस क्यू किसके इक्वल आया है। तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम की थी ये मैट्रिक्स 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इधर देखो p प्लस क्यू भी आया है, सेम आया है, यानी p प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया अपना, एक इक्वल। तो लास्ट में अपनी लाइन लिख देंगे क्या, दिस, क्या लिखेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ए is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये लिख देंगे लास्ट में। क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट की, जिसमें भी हमें शो करना है कि ये सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह इसको भी करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या किया था हमने, लेट किया था, एज्यूम किया था कि लेट मैट्रिक्स ये क्या है अपने पास, 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 and 2। ये मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है। सेकंड क्या कर रहे थे हम, ए ट्रांसपोज निकाल रहे थे। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, यानी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 and 2। अब सिमेट्रिक के लिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए और स्क्यू के लिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले हमने क्या निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ए कितना है, 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 और 2। इसमें ऐड करेंगे इसके ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज कितना है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो 3 + 3 6 3 - 2 1 -1 -4 -5।
-2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 और 2 और 2 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्या, A + A ट्रांसपोज। क्लियर। अब हम सेकंड निकालेंगे क्या, A - A ट्रांसपोज। तो A - A ट्रांसपोज कितना आएगा देखते हैं। तो A - A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते ही ये कितना आएगा, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है अपन को, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 माइनस कर। 3 - 3 कितना आएगा, 0। 3 माइनस प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 5 -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3। -2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। -4 - +1 कितना हो जाएगा, -3 -5 -1 -6 2 - 2 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास A - A ट्रांसपोज। नाउ क्या करते थे हम, कोई मैट्रिक्स P एज्यूम कर लेते विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। सो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज कितना है, ये रहा 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 + का 4। तो इसका निकालो हाफ कितना आ जाएगा। तो ये आ जाता क्या, 3 हाफ -5/2। ये आ गया 1/2 -2 -2। ये आ गया माइनस का 5/2 -2 + का 2। ये आ गई किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। ठीक, नाउ ऑफ क्या निकालते थे अपन, P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज देखो, ये जो रो है कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कॉलम में, यानी 3 हाफ -5/2। ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आएगा हाफ -2 -2। और ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस का 5/2 माइनस का 2 और 2। इन दोनों को कंपैरिजन करो, सेम आ रही है, यानी ये इक्वल आ गई P के। अब P ट्रांसपोज इक्वल है P के, तो आप क्या बोलोगे कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब Q की बात कर लो, अगेन लेट करेंगे, कोई मैट्रिक्स Q है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। सो हाफ ऑफ A की वैल्यू कितनी है, A - A ट्रांसपोज की, तो ये आई थी अपनी कितनी, 053, कितनी आई थी, 053 -506 -3 -6 और 0। ठीक, डिवाइड कर दो हाफ का, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2, ये हो जाएगा 5/2 0 -3, ये हो जाएगा 3/2 3 और 0। ठीक है, ये आ गई अपने पास किसकी, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज की वैल्यू। क्लियर। अब क्या करें, सोचो भाई, सिमेट्रिक कर चुके हैं, दूसरी मैट्रिक्स को क्या करते थे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या निकालते थे, Q ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देखो इसका क्या हो जाएगा, 0 5/2, ये आ गया 3/2। ये कन्वर्ट होगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 5/2 0 और प्लस का 3। ये जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3/2 माइनस का 3 और 0। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का माइनस का, यानी जो इसमें प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का है। तो इस पूरे में से क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 5/2, ये 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये 0, ये क्या आएगा 3 नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब ये और Q के इक्वल है, यानी क्या आ गया, Q ट्रांसपोज जो आया इक्वल आया माइनस ऑफ Q के। और अगर ये कंडीशन मिली है तो हम बोल देंगे क्या, Q कैसी मैट्रिक्स है, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, अब हमें रिप्रेजेंट करना है क्या कि जो मैट्रिक्स ए है वो पी और क्यू के सम के फॉर्म में, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में है ना, तो पी सिमेट्रिक और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, नाउ पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी कितना था, तो पी था सर आपका 3/2 -5/2 1/2 -2 -2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 और प्लस का 2। प्लस में कर दो क्यू, क्यू कितना आया 0, 5/2 3/2 माइनस का 5/2 0 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 और 0, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 + 0 3 1/2 + 5/2 6/2 यानी 3 -5/2 प्लस का 3/2 यानी -2/2 यानी -1 1/2 -5/2 तो -4/2 यानी माइनस का 2 -2 + 0 माइनस का 2 -3 + 3 0 सॉरी -2 है ना ये, -2 + 3 1 -5/2 -3/2 कितना हो गया -8/2 यानी माइनस का 4, ये हो जाएगा -2 -3 माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2 और 0 2, ठीक। और ये क्या है अपनी मैट्रिक्स ए, तो हम लिख देंगे दिस रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ए is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर है, क्योंकि P प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया हमारा मैट्रिक्स ए के, P क्या था सिमेट्रिक, क्यू क्या था स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने लिख दिया कि ये जो मैट्रिक्स ए है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 -1 5 एंड 2, ठीक है। सेकंड क्या है, ए ट्रांसपोज निकाल रहे थे हम इतनी देर से, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी रो कॉलम में, ओके। तो ये आ गया 1 5 और ये -1 और 2। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए था हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा, ए कितना था 1 -1 5 एंड 2 प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 1 5 -1 एंड 2, करो 1 + 1 2 5 -1 4 -1 + 5 4 2 और 2 4, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए कितना था 1 -1 5 और 2 माइनस ए ट्रांसपोज कितना है 1 5 -1 और 2, सबट्रैक्ट करो 1 -1 0 5 माइनस माइनस प्लस का 1 6 -1 -5 -6 2 -2 0, क्लियर ना। अब हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कि कोई मैट्रिक्स P है वो इक्वल आएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया, ये रहा, ये आया 2 4 4 4, 2 का डिवाइड कर दो तो मैट्रिक्स P मिल जाएगी, यहाँ से मैट्रिक्स P कितनी आ जाएगी देखो, 2 का डिवाइड होगा तो ये आ जाएगी 1 2 2 2, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ये सिमेट्रिक है तो P ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी रो कन्वर्ट कॉलम में हो जाएगी और कॉलम रोज में, तो ये 1 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 2 और 2 ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से हमें क्या मिला, P मिला, यानी ये इक्वल आया P के, तो हम बोल देंगे P कैसी मैट्रिक्स है, P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। फिर से अगेन लेट करेंगे अब की बात Q, और Q क्या एज्यूम कर रहे थे हम, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के,
सो हाफ ऑफ ए कितना है, सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 0 6 -6 और 0, तो ये आ गया 0 6 -6 और 0, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0 3 -3 और 0, ये आ गया क्या मैट्रिक्स क्यू। नाउ क्यू ट्रांसपोज देखते हैं कितना आएगा, तो ये जो रो है कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, दैट मीन्स 0 और 3, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में -3 और 0। अब देखो यहाँ 3 निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी साइन इंटरचेंज है, इसमें से क्या करो माइनस को ले लो कॉमन, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 0 3 -3 और 0, तो ये जो इक्वल आ गया किसके इक्वल आ गया माइनस क्यू के, यानी कि हमारा जो क्यू है इक्वल आया है माइनस क्यू के, तो हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर क्यू कैसा होगा, क्यू इज स्क्यू, क्यू कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्यू अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, पी और क्यू के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें ए को, तो पी प्लस क्यू निकालेंगे, पी कितना था अपने पास, तो पी आया था 1 2 2 2, और क्यू कितना आया था अपने पास, तो क्यू है 0 3 -3 और 0, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 -1 और 2 और 0 2 और 0 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1 -1 5 और 2, मैट्रिक्स ए क्या थी देखो, तो मैट्रिक्स ए यही थी 1 5 -1 और 2, और हमारा रिजल्ट क्या आया है 1 5 -1 और 2, यानी हम बोल सकते हैं p प्लस क्यू किसके इक्वल आया है ए के, this represents a matrix A in the sorry is the form of is the sum of symmetric and skew symmetric matrix, clear है, this represents matrix A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix, clear। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 के चारों पार्ट समझ में आए होंगे, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू है, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है अपने पास सिमेट्रिक है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा ए के, एंड बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बी के, तो हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, आइडेंटिटी होगी या जीरो होगी, आइए देखते हैं। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या, कि अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो वो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इधर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज और ये हो जाएगा माइनस बी ए ट्रांसपोज। एक दूसरी प्रॉपर्टी और पढ़ी है, अगर ए बी ट्रांसपोज ओपन करना हो तो किसके इक्वल आता है, रिवर्सेबल यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, अब की बार इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज को मैं बोलूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज को क्या बोलूंगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक। अब आपको देखो ए ट्रांसपोज की ए पता है वैल्यू, बी ट्रांसपोज की बी पता है वैल्यू, सब्सटीट्यूट कर दो, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, इधर भी क्या आ जाएगा ए और बी। अब देखो आपने ट्रांसपोज किसका निकाला था, ए बी माइनस बी ए, आपको मिला क्या है बी ए माइनस ए बी, बिल्कुल निगेटिव है, निगेटिव कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, अब ये दोनों सिमिलर आ गए, यानी इसका ट्रांसपोज जो है इसके निगेटिव साइन के इक्वल आया है, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निगेटिव साइन के इक्वल आया ना, तो आप बोल दोगे क्या कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है मैट्रिक्स ए गिवन है कि कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है आइडेंटिटी के इक्वल है, देन अल्फा फाइंड आउट करना है, देखो रखते हैं, ए दे रखा है ए ट्रांसपोज निकाल लो कितना हो जाएगा, तो रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा,
ठीक ना, क्या निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये रही सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐड क्या करना है हमें इसमें, ए ट्रांसपोज यानी ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या था माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐड किया, देखो क्या होगा, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। एक इसकी वैल्यू आ गई ए प्लस ए ट्रांसपोज की, और ये इक्वल किसके दे रखी थी हमें, आइडेंटिटी के। दैट मीन्स 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, यानी 1 1 0 0, क्योंकि 2/2 की आइडेंटिटी लेंगे ना हम, तो 2/2 की आइडेंटिटी ले ली, तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा कि 2 cos अल्फा किसके इक्वल है, 1 के। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 यानी 60 डिग्री की। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, π/3, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।